हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक छोटी सी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सिनेरियो में। अगर आप अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं या फिर अकाउंट्स फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, या फिर आप बीकॉम पढ़ रहे हैं या कॉमर्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपका टैक्सेशन का पार्ट इंक्लूड किया जाता है तो वहाँ पे जीएसटी को एक बहुत ही मेजर पार्ट में देखा जाता है और काफ़ी अच्छे वेटेज में आपके इसमें आंसर जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जीएसटी का टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि जीएसटी की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, जीएसटी क्यों लाया गया, इसका जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या है। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, इसकी जो है कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में नोट्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वीडियो फिर आपके लिए ही है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, उससे पहले अगर हम वीडियो स्टार्ट करें, टॉपिक स्टार्ट करें, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ छोटे से बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में जितनी भी लेटेस्ट वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है वो एक्चुअली थोड़ी सी सर्दियों का मौसम है तो बाहर लोग लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, अब बात करते हैं जीएसटी के बारे में। हालांकि हम सबको जो है जीएसटी के लिए जो ये वर्ड है बहुत बार सुना होगा, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो न्यूज़ में भी आता रहता है कि आज जीएसटी के दरें घटाई गई, दरें बढ़ाई गई, या जीएसटी के दायरे में इसको लाया गया। तो ये वर्ड कुछ नया नहीं है। कई लोग जानते होंगे गब्बर सिंह टैक्स के नाम से और कई लोग जानते होंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से। तो यहाँ पे पहली बात कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो बात करते हैं कुछ साल पहले की, जब ये जीएसटी नहीं हुआ करता था। तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि एक इंसान, यहाँ पे मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे एक व्यक्ति है, एक और ले लीजिए जो कि है आपका डी। ठीक है, डी। तो ये चार व्यक्ति हैं, चारों के चारों जो है बिजनेस करना चाह रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं। तो ए ने कहा कि भाई मैं तो क्या है ना, मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, मैं सामान लाऊंगा, कच्चा माल लाऊंगा और फिर उससे जो है फाइनल गुड्स बनाऊंगा और मार्केट में बेचूंगा। बी ने कहा कि भाई मैं तो क्या करूँगा ना, मेरे बस की नहीं है मैन्युफैक्चरिंग करना, मैं तो ना ट्रेडिंग करूँगा। ट्रेडिंग यानी कि बना बनाया सामान लाऊंगा और आगे बेच दूंगा। तो यहाँ पे इसने बोला मैं ट्रेडिंग करूंगा, इसने बोला मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा। सी भाई साहब, हमारे चमन भाई साहब, इन्होंने क्या कहा कि हम जो है ना, हम सामान एक दूसरे स्टेट से लाएंगे और दूसरे स्टेट में बेचेंगे। ठीक है, मैं लाऊंगा दिल्ली से और बेचूंगा मुंबई में, और मैं भी ट्रेडिंग ही करूंगा। यहीं पे यहाँ पे डी जो बेचारा बचा हुआ, वो कह रहा कि भाई मैं ना मैन्युफैक्चर भी करूँगा, मैं ट्रेडिंग भी करूँगा, कि मैं कच्चा माल भी लाऊंगा और उसको बना करके भी बेचूंगा, प्लस मैं एक्स्ट्रा कुछ माल बना हुआ भी लाऊंगा और उसको भी सब मिला करके बेचूंगा। तो अब यहाँ बात आई कि चलो भाई, तुम सब अलग अलग काम कर रहे हो। पहले क्या होता था कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर जो है एक अलग टैक्स लगता था। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके ऊपर अलग टैक्स लगता था। ठीक है, अलग टैक्स लगता था। अगर आप जो है एक स्टेट से ला करके दूसरे स्टेट में कर रहे हो तो ट्रेडिंग का भी टैक्स लगेगा, प्लस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान ला रहे हो तो उस पर भी टैक्स लगता था, सेंट्रल टैक्स लगते थे। तो यहाँ पे आपका अलग अलग टैक्स लगते थे। यहाँ पे कोई इंसान अगर सर्विस दे रहा होता, जैसे मैं अगर अकाउंटेंट हूँ और मैं अकाउंटिंग सर्विसेज दे रही हूँ, तो मेरे ऊपर सर्विस से रिलेटेड टैक्स लगता था। तो यहाँ पे इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम कर रहे होंगे, आप पे अलग अलग टैक्सेशन बन जाएगा। अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति होगा जिसको ज़्यादा टैक्सेशन के बारे में नहीं पता, भाई मुझे तो वही पता है 2 गुना 2 4 होता है। हम जो है बनिया आदमी है, हमको सिर्फ और सिर्फ जो है ये पता है धंधा कैसे करना है, काम कैसे करना है। अब ये सब मुझे नहीं पल्ले पड़ेगा कि भैया टैक्स को क्या करना है, किस सिचुएशन में क्या टैक्स लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में काम करने वाले व्यक्ति पे बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता था, क्योंकि उनको नहीं पता होता था कि कब उन पे वैट लगेगा, कब सर्विस टैक्स
टैक्स लगेगा, कब CST लगेगा, कब आपके ऊपर कोई जो है एक्साइज ड्यूटीज़ लगेगी। तो उस सिचुएशन में ऐसा सिनेरियो बना हुआ था कि आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए अलग टैक्स, एक स्टेट से एक स्टेट में अलग टैक्स, मैन्युफैक्चर के लिए अलग टैक्स, तो ट्रेडर के लिए अलग टैक्स। तो इस सिचुएशन में लोगों को क्या हो रही थी, दिक्कतें हो रही थी, और इसीलिए ये GST का कॉन्सेप्ट बनाया गया। इसीलिए ये GST जो है एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने GST का प्रस्ताव दिया। GST हमारे देश में ही नहीं है बल्कि बाहर ऑलरेडी बहुत सालों पहले से GST का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, फ्रांस में आप देख लीजिए तो वहाँ पे बहुत टाइम हो गया है, सबसे पहले वहीं से आपका जो है GST का कॉन्सेप्ट चालू हुआ था। अब इस देश में भी जो है कुछ साल पहले ही लगा कि यार काम करना बहुत मुश्किल हो गया है, लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि उनको बिजनेस की जो है अच्छी तरीके से उनको दिक्कत ना हो, हर जगह एक ही रेट हो, हर जगह एक ही तरीके का टैक्सेशन सिस्टम लागू हो सके, उसके लिए GST लाया गया। अब देखिए GST लाने का मतलब क्या है कि अब भले ही तुम कोई भी हो, मैन्युफैक्चर हो, ट्रेडर हो, सर्विस दे रहे हो या दोनों काम कर रहे हो, भले ही तुम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में दे रहे हो या एक स्टेट से एक स्टेट में दे रहे हो, तुम पे क्या लागू होगा, मात्र GST। यानी इन सब को हटा करके सिर्फ और सिर्फ GST ही जो है अप्लाई किया गया कि सिर्फ और सिर्फ GST लगेगा, चाहे आप मैन्युफैक्चर हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो, सर्विस दे रहे हो। तो ये आपका जो है GST की इम्पॉर्टेंस आई यहाँ पे कि क्यों इम्पॉर्टेंट हुआ GST। चलिए अब बात करते हैं कि GST तो आ गया, अब इसके अंदर कितने टैक्स हैं, क्योंकि हमें लगता है GST सिर्फ एक ही टैक्स है, बट नहीं, GST के अंदर भी कुछ टैक्सेशन आपके बन के आते हैं। कौन कौन से? GST है मेन पर्सन, जिसके अंदर आपके आ जाते हैं 4 मेन टैक्स, 4 टैक्स, जिसको 3 में हम देखेंगे। 3 में कैसे? पहला IGST जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा आपका CGST जिसको बोला जाता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा आपका UTGST, ठीक है, स्लैश आपका SGST। ठीक है, STST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड टैक्स। देखिए जब आपका पहले टाइम में होता था यानी GST से पहले, तो उस टाइम क्या होता था, अलग अलग टैक्स थे, अलग अलग टैक्स बटे हुए थे, तो सबको पता था कि जिसके टैक्स का जो आएगा वो उस गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं। तो जिसका पैसा होता था वो तो भैया पैसे के लिए तो हर कोई लड़ता है, आजकल घर घर में बंदा लड़ता है, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट तो लड़ेगी ही लड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होता था कि उनका पहले से ही डिसाइडेड होता था कि सर्विस टैक्स का ये अमाउंट है, ये यहाँ जाएगा, CST का ये अमाउंट है, ये यहाँ जाएगा, ये सेंट्रल के पास जाएगा, ये स्टेट के पास जाएगा। इसीलिए जब GST आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नेताओं ने ये बात कही कि GST एक अच्छा टैक्स नहीं है। ठीक है, रीज़न कुछ भी हो, पर उसमें एक रीज़न उनको ये भी लग रहा था कि अगर GST आ गया तो सारा पैसा क्या हो जाएगा, सारा का सारा पैसा हमारी जो है सेंट्रल के पास जाएगा और हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बोला गया कि आपकी GST के अंदर भी 4 टैक्स आ रहे हैं। पहला IGST कब लगाया जाएगा, जब एक स्टेट से, ध्यान दीजिएगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीद बेच की जा रही हो। यानी कि मैं दिल्ली में बैठी हूँ, मैंने किसी मुंबई के पर्सन को ये मार्कर बेचा है, तो मैंने ये 100 रुपये के मार्कर पे मान लीजिए 5 रुपये का टैक्स लगाना है, तो मैं ये 105 रुपये का मार्कर सामने वाले व्यक्ति को दूंगी टैक्स लगा करके। तो यहाँ पे जो 5 रुपये आया है, जो टैक्स का अमाउंट आया है, वो किस में जाएगा, वो जाएगा IGST में। ठीक है, IGST में, यानी कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में खरीद बेच की जाएगी तो वहाँ पे आपका लगेगा IGST और वो जो भी टैक्स होगा वो जाएगा IGST के खाते में। उसके बाद अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ना होकर के सेम स्टेट में, जैसे ये दिल्ली है, मान लीजिए ये दिल्ली है, तो इसी दिल्ली में से एक व्यक्ति ने दिल्ली में ही किसी व्यक्ति को बेचा है, तो यहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट हुआ है वो किस में जाएगा, वो टैक्स आपका जाएगा आधा आधा होकर के CGST में और आधा SGST में या फिर UTGST में, अगर आपकी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी मतलब जैसे कि देखिए आपकी दिल्ली है, दिल्ली में हमारे अपने केजू चाचा हैं, यानी हमारे अपने CM हैं। तो ऐसी यूनियन टेरिटरी जो ऐसी स्टेट, ऐसा आप कह लीजिए एरिया जिसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है और वहाँ पे अपनी कोई सरकार नहीं है, वहाँ पे कोई अपना चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो वहाँ पे जो टैक्स कलेक्ट होगा वो आपका आधा जाता है CGST में और आधा जाता है UTGST में। ठीक है, बट वहीं अगर आपकी उस स्टेट में कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई आपकी वहाँ की अपनी विधानसभा है,
अगर सही लैंग्वेज में बोलें तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आधा पैसा जाएगा CGST में और आधा SGST में। अब बात करते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका जो है स्लैश किया गया है कि या तो CGST होगा या UTGST होगा, दोनों की सिचुएशन कभी नहीं बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक साथ आ जाएंगे, नहीं। तो कभी भी आप अगर बिलिंग देखो तो वहाँ पे आप देखना कि अगर आपने एक स्टेट से एक स्टेट में ही जो है सामान खरीदा है, कुछ किया है, तो वहाँ पे CGST एंड SGST होगा या फिर CGST एंड UTGST होगा। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपने कुछ बाय किया है तो आपको वहाँ पे IGST लगा हुआ बिलिंग मिलेगा। तो ये आपकी आती है GST के अंदर मेन 4 आपके पॉइंट्स यहाँ पे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मान लो, ठीक है, मान लो मैंने 100 रुपये का सामान लिया, ठीक है, और उस पर 18% का टैक्स लग रहा है। अब मेरे कुछ प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ वीडियोस देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा कि यार एक चीज़ बताओ, अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हैं तो हमारा सिर्फ IGST लग रहा है, और वहीं पे अगर हम एक स्टेट से एक ही स्टेट में बेच रहे हैं तो वहाँ मुझे 2 टैक्स देने पड़ रहे हैं, यानी मुझे डबल टैक्स देना पड़ेगा क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेच रहे हो तो पूरा का पूरा 18% IGST में जाएगा, यानी 100 रुपये की वैल्यू पे 18% आप कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा आपका 18 रुपये। तो ये पूरा 18 रुपये IGST के अकाउंट में जाएगा। और वहीं अगर आप एक स्टेट से एक ही स्टेट में सामान खरीद बेच रहे हो तो वहाँ पे ये पूरा जो टैक्स है 18 रुपये, उसका 50% CGST के पास जाएगा और 50% आपका SGST या फिर UTGST जैसा केस होगा उसमें जाएगा। अब बात करते हैं आखिर इसको बांटा क्यों गया। देखो, ऑब्वियसली पहले जो थी सिचुएशन, ये पता था कि कौन सा पैसा किसके पास जाएगा। अब GST लाया गया तो काफ़ी सारे जो टैक्स थे जो मर्ज करके GST के अंदर रख दिए गए, उसका सिचुएशन क्या बना कि उसमें जो स्टेट की हिस्सेदारी होती थी वो ज़्यादा होती थी। अगर आप देखोगे GST से पहले जितने भी टैक्सेशन लागू थे, उसके जितना भी जो आपका मेन खर्चा पानी जा रहा था वो नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जा रहा था। जितना भी कलेक्शन जा रहा था वो जो था मैक्सिमम जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जा रहा था। तो उस सिचुएशन में अब यहाँ पे क्या देखा गया कि भैया देखो, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे भी तुम्हें अपना हिस्सा देंगे। IGST का जो पैसा होता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान जा रहा है, तो इसीलिए इसका जो पैसा है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, उसको जो है उन स्टेट्स में जो भी डेस्टिनेशन स्टेट है, डेस्टिनेशन स्टेट क्या होती है, जहाँ पे वो सेल हो रहा है, वो सामान जहाँ पे सेल हो रहा है, जिस व्यक्ति ने उसको परचेज़ किया है। जैसे मैंने दिल्ली से मुंबई किसी व्यक्ति को सामान बेचा है, तो मुंबई क्या है, डेस्टिनेशन स्टेट है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड जो है टैक्सेशन है, कि जहाँ पे जो व्यक्ति उसको खरीद रहा है, जहाँ से वो कलेक्ट किया जा रहा है टैक्स, वहाँ का डेस्टिनेशन है। तो IGST का पैसा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो कि बाद में ऑब्वियसली उनका भी हिस्सा जो है अपनी अपनी स्टेट्स को वहाँ पे देते हैं। वो किस स्टेट से आया है, कहाँ से आया है, वो इसके बाद का कॉन्सेप्ट है। CGST का पैसा एज द नेम से सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सेल्स टैक्स, तो ये भी पैसा आपका जाता है सेंट्रल के खाते में। और वहीं पे स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड UTGST, इसका जो पैसा होता है वो आपका जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, तो ये जो है ये आपका बेसिकली एक छोटा सा पार्ट था जिसमें वी हैव डिस्कस अबाउट द GST का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। GST के जो है कितने टाइप के यहाँ पे आपके जो है टैक्सेशन बनते हैं, रेट को कैसे हम यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे ये भी हमने देख लिया। एक छोटी सी और चीज़ बता दें, यहाँ पे जो है नॉर्मली जो कहते हैं कि रेट की बात करें हैं, जो ये रेट है, ठीक है, कई स्टेटों में, कई देशों में जो है ये एक ही रेट है। जैसे कि सिर्फ 5%, आप कुछ भी खरीद लीजिए 5% ही होगा। आप कुछ भी खरीदिए, कपड़ा जो है, कपड़ा लो, मार्कर लो, वाइट बोर्ड लो, कुछ भी लो, 5% होगा। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अलग अलग रेट बने हुए हैं, अलग अलग रेट हैं जो कि अलग अलग प्रोडक्ट्स पर लगते हैं। हालांकि उसको भी एक लमसम करके बना रखा है। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स पे आपका 5% है, कुछ प्रोडक्ट्स पे आपका जो है 18% है, कुछ प्रोडक्ट्स पे 12% है, कुछ पे 28% है। ठीक है, मैक्सिमम अभी जो चल रहा है वो 28% है, 28% से ऊपर अभी तक कोई नहीं है। ठीक है, तो ये आपके जो है नॉर्मल रेट्स चल रहे हैं। इसमें आपको 3%, 2.5% भी मिल जाएगा। और हालांकि अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ की आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको थोड़ा सा और कवर अप करेंगे, थोड़ा सा और इसको जो है बुकिश लैंग्वेज में लाकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका GST में है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर के, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं समझा तो आपको GST नहीं समझ में आएगा, तो वो टॉपिक आप ज़रूर समझिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।